हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, हम 2.2 के क्वेश्चनों को कुछ जो है अटेंड किए थे और जो है आप लोगों को हम एक होमवर्क में दिए थे, तो शायद आप लोगों ने किया होगा या फिर किसी में दिक्कत आई हो तो हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को भी। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन क्वेश्चनों को कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस का 8u। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, फिर इसके बाद हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, तो यहाँ 4u² प्लस 8u है। यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लें, 4u कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा u और प्लस का 4 दूनी 8 2। अब क्या करना, शून्यकों के लिए फिर बताए थे क्या करना होता है। शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0। तो 4u = 0, तो u = कितना आ जाएगा, u = 0/4 होगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर इसके बाद u + 2 = 0, तो u = कितना आ जाएगा -2। ये हमारी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। द्विघात बहुपद है, दो वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। अब फिर क्या बताना है, ये चीज़ हमारा हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के लिए हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, बस उसी चीज़ को हमें कर देना है। तो यहाँ पे 4u² प्लस 8u की व्यापक बहुपद। अब जैसे यहाँ पे व्यापक बहुपद क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, au², जैसे चर हमारा यहाँ पे क्या है u चल रहा है तो u लिखेंगे, au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर कितना है, एक बराबर यहाँ पे u² के गुणा में a लिखा है, यहाँ पे u² के गुणा कितना है 4 है, तो a बराबर कितना हमारा 4 आ गया। फिर b बराबर कितना है 8 और c बराबर कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे अचर पद कोई नहीं है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच। तो सीधे से ये लिख दिया करिए, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल। एक चीज़ और बताए थे, जो भी हमारी वैल्यू आ जाया करती है, जैसे चर जो चल रहा है तो उसको एक पहला शून्यक मान लेते हैं, एक को दूसरा शून्यक, है ना। पहला शून्यक यहाँ पे लिख लो, पहला शून्यक का नाम दे देते हैं अल्फा। अल्फा बराबर कितना आया है 0 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना आया है हमारा -2। चाहे जिसका नाम अल्फा दे दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, फिर b माइनस फार्मूले का हो गया, b की वैल्यू कितनी है 8, 8/a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 -2 बराबर कितना आ गया -2। ये वैल्यू हमारी आ गई सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल से। फिर जो है क्या करना होता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल एक तरीके से रट गया होगा कि शून्यकों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए। अब फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, = c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं, कितना आता है 0 ही आ जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी कितना आता है 0। यही हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। अब से अगला क्वेश्चन है हमारा
टी स्क्वायर माइनस का 15। अब जो है आप काम करेंगे, हम जो है शून्य का आपको बता ही दे रहे हैं शून्य कैसे निकालना है। जैसे शून्य निकालने में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, बाकी ये प्रोसेस सभी में करना है इसी तरह से। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है बी नंबर का, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। सॉरी, हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो पहले इसके गुणा, यहाँ से क्या करिए, इसका तो कुछ हमारा बन नहीं पा रहा है, ना तो यहाँ पे कॉमन है ना तो हमारा जोड़ने घटाने वाला सिस्टम है। तो क्या करेंगे, शून्यकों के लिए सीधे आप डाल देंगे, शून्यकों के लिए तो टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। जब इस साइड का स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो कहे में चेंज हो जाता है, रूट में, तो रूट 50। अब आप लोगों को पता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि एक ही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब प्लस माइनस जैसे लगा दिया गया तो इसका मतलब हो गया कि एक शून्यक हो गया रूट का प्लस का 15 और एक हो गया माइनस का रूट, मतलब माइनस लगा देंगे, अल्फा बराबर हो गया प्लस अंडर रूट 15 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। तो यही हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। शून्य लास्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4। गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड। अब गुणा करने पे कितना है, 3 चौको 12। ये चीज़ हम बता ही थे, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है इससे हमें क्या करना होता है, गुणा कराना होता है। तो 4 3 12, गुणा कराने पे कितना मिले हमें, 12 मिले। घटाने पर या जोड़ने पर कितना मिले हमें, माइनस का 1 x आए। तो क्या कर देंगे, हम बताए थे कि अगर नहीं समझ में आए तो जो भी इस संख्या बन रही है उसके क्या कर लेना होता है, फैक्टर कर लीजिए। तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या कर दो प्यारे बच्चों, अगर 4x कर देते हैं अब प्लस के 3x, तो 4 में से अगर हम 3x जोड़ देंगे तो माइनस के कितने आएंगे, माइनस का 1x बचेगा। अब माइनस का कितना है 4। तो 2 2 की जोड़ियाँ, यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ पे जो चिन्ह लगा वही चिन्ह, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पे हम एक जो है कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो एक हम कॉमन कर लिए। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 जैसे कॉमन करेंगे 3x माइनस 4, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस का 1। फिर इसके बाद क्या करना होता है, शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए प्यारे बच्चों क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 4/3। फिर इसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक, ये चीज़ हमें आ गई। फिर क्या करना है, द्विघात व्यापक 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की व्यापक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, -1 है, c बराबर कितना है, -4 है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में कोई दिक्कत वैसे होती नहीं होगी। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा अल्फा हो गया। पहला शून्य क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया कर पहला शून्य को अल्फा बराबर 4/3 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना आ गया, -1, ये लिख लेना। दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वैल्यू रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -1, तो -1 बराबर -b, माइनस फार्मूले का हो गया। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे -1, तो माइनस फार्मूले का और -1 वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, a बराबर 3 है। अब इसको हल कर लें तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चे, 3, इसके बटे में 1 लिख, तो 4 प्लस माइनस का गुणा -3 × 3 इज इक्वल टू माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 1/3, तो 1/3 यहाँ भी आ गया बराबर कितना, 1/3। फिर इसके बाद क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3। अब बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, -4, a की वैल्यू कितनी है, 3, 4 × 4 -4/3 बराबर -4/3। ये जो है हमारे जो भी हमारे पहले क्वेश्चन किए थे 6 क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब इन क्वेश्चनों को करना है। इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, कॉन्सेप्ट या जो भी फार्मूला है उस चीज़ को, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये चीज लिख लो पहले। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला, x² माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक हम अल्फा और बीटा के रूप में लेते थे, तो वही अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल इंटू x। अब फिर इसके बाद क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसी फार्मूले में हमें वैल्यू रख देना होता है, आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है जिनके शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, ये क्या है गुणनफल। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह, ये शून्यकों का योगफल, ये गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये सभी वैल्यू इस तरह से दी गई हैं हर एक क्वेश्चन में। इस फार्मूले में रख देना है, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, बस 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए और आप अपने आप जो है सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4 माइनस का 1, ये क्वेश्चन है। तो द्विघात बहुपद बताना है हमें या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो थोड़ा सा ये चीज लिख देना होता है जब भी सॉल्व करने के लिए आए, तो लिख देना माना पहला शून्य को अल्फा तथा दूसरा शून्य को बीटा है। इसलिए क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4। शून्यकों का योगफल है, ये क्या है गुणनफल है, क्रम से दिए गए हैं।
और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है माइनस का 1। अब चूंकि सूत्र लिखोगे, सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, चाहे यहाँ देख लीजिए या फिर यहाँ देखिए, ये सही से करने का एक सिस्टमैटिक ढंग है। बाकी ऑब्जेक्टिव में आता है आप सीधे से ये चीज़ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुनकों का योगफल रखिए, सीधे कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। थोड़ा सा इसको हल कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा कराओगे एक में तो एक्स ही आ जाएगा, पान में कितना 4 प्लस माइनस गुणा माइनस का 1। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, कितना आएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। इसके बाद हमारा फाइनली आंसर कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समस्या एक पैदा होती है प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोल सकते हैं कि सर ये 4 जो है बटे में है ये कहाँ गया। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेना है। पहली बात तो हम ये बता दें जो भी बटे में आएगा उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, उसको जो है इग्नोर कर देना होता है। क्यों करना है ये इसका कारण हम बता रहे हैं। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आएगा अगर बटे में आ रहा है, हर में आ रहा है तो उसको जो है इग्नोर ही कर देना है। जैसे ये चीज़ हमें दिया है 1/4 शून्यों का योगफल, यहाँ से देखिए शून्यों का योगफल क्या है 1/4 शून्यों का योगफल सूत्र होता है b/a होता है। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 1/4 ये मिल गया, यहाँ पे -1 वैल्यू है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1/4, तो ये चीज़ हमें मिल गया। फिर इसके बाद अगर हम गुणनफल की बात करेंगे तो c/a होता है, c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये चीज़ हमारा आ गया -1। मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में ये दिया था वही चीज़ हमें इस रूप से आएगी, ना कि इस रूप से। तो यही हमें करना है, जो भी चीज़ हमें दी गई है अगर हर में आ रहा है कोई भी तो हमें उसको जो है कंसीडर नहीं करना, उसको इग्नोर मार देना। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्यों करना है इसका कारण भी हम बता दिए। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, ये तो हम समझाने के लिए किए हैं। फिर इसके बाद जो है सारे क्वेश्चनों को हम जो है मात्र 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चनों को हम कर देंगे। इसको नोट डाउन कर लें। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर √2, 1/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्या है 0, √5। फिर फोर्थ नंबर क्या है 1, फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर है -1/4, 1/4। फिर इसके बाद 6 नंबर है 4, 1। अब इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, ये शून्यों का योगफल, ये गुणनफल। मात्र हम आपको करने का ढंग बता दिए हैं, कैसे करना है कि सॉल्व करने के लिए आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है सीधे से। ये क्या है योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र में रख दीजिए, सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बस ये फार्मूले में हमें रखना है, मात्र फार्मूले का काम है और कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, शून्यों का योगफल 2 है। फिर इंटू x कितना, ये x हो गया चर हमारा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। आगे सॉल्व करो तो x² माइनस √2x और प्लस का 1/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3x² माइनस
अब यहाँ पे गुणा करो कितना आएगा 3√2, क्योंकि यहाँ पे एक छिपा है, एक भाग दे 3 बार 3 एक नम 3, 3√2x अब प्लस का कितना 1। अभी हमने बताया कि जो भी अगर हर में आ रहा है तो उसको कंसीडर करना ही नहीं है, तो इसको हमें हटा देना है। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 3x² - 3√2x प्लस का 1, यही आंसर होगा। इसमें करें प्यारे बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 × x प्लस अल्फा × बीटा कितना है √5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x², 0 का गुणा कराओगे 0 ही हो जाएगा प्लस का √5, ये आंसर। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, 1 × x अब प्लस अल्फा × बीटा कितना 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस का 1, ये आंसर। यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 माइनस का 1/4 है, तो माइनस ध्यान देना × x, और अल्फा × बीटा कितना है 1/4। आगे हल करें तो हर में कितना है 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो x² 4x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस x अब प्लस का कितना 1। अब यहाँ से 4 को तो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अपान में है, तो कितना आ जाएगा 4x² अब प्लस x प्लस का 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 × x प्लस अल्फा × बीटा 1, तो कितना आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये आंसर। तो फाइनली प्यारे बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल हमारे दिए हैं, जो भी अगर एग्जाम्पल अगर नहीं बनते हैं उनको करना है, जो नहीं बनते हैं अगर तो हमसे जो है बताइएगा, हम आपको करवाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक बार कर लेना है, सभी क्वेश्चनों को चैप्टर सेकंड एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी जो है समस्याओं को सॉल्व करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।